Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition, Fluid Mechanics FM वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के लास्ट पॉइंट में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये है जो हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसी का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वहां पे रह गया था। और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये रिलेटेड है स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसीलिए आपको ये इस वीडियो में डेडिकेटेड वे में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जो कि गेट, आईईएस और एएमआई सेक्शन भी, मैकेनिकल, फ्लूइड मैकेनिक्स और बीटेक लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ये डिप्लोमा के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बीटेक और बीटेक लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं वो बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में डील करेगा, और ये क्वेश्चन बेसिकली स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक तो है बट इसी से आपको स्टार्ट करना होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो कंफर्टेबली तो समझो कि 60 to 70% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन फर्दर जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स है या जो थोड़े हार्डर न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी आप डील कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी, जस्ट मेक इट, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ूं डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन फाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर, फुल स्टॉप। देन फर्स्ट में पूछ रहा है डियर स्टूडेंट फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, राइट। और सेकंड में पूछ रहा है शो दैट फाई रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। डियर स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है और ये बहुत ही फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन है। चलो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो डियर स्टूडेंट, इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में फाई जो कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ, तो लेट्स राइट इट। फाई क्या है डियर स्टूडेंट, ये फाई कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले डियर स्टूडेंट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और वो फाई दिया हुआ है। अगर मैं आपके लिए राइट डाउन करूं तो फाई दिया हुआ है माइनस एक्स वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और फाई एज यू नो ये क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है। तो ये बेसिकली 2 डायमेंशनल फ्लो में डील कर रहा है। देखो एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट है जिसपे फाई डील कर रहा है, मतलब आपका जो फ्लो है वो 2 डायमेंशनल फ्लो है, राइट। तो क्वेश्चन फाई गिवन है, ये गिवन है, राइट। देन फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। सो यू नो वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन को यू बोलते हैं, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है उसको वी बोलते हैं। मींस यू हैव टू फाइंड यू और यू हैव टू फाइंड वी। तो ये दोनों आपको फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, इसमें सेकंड पार्ट कह रहा है शो दैट फाई रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। मींस ये जो फाई है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। सो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो फाई जिसका एक्सप्रेशन ये है, कह रहा है ये एक पॉसिबल केस ऑफ फ्लो को दिखा रहा है, ऐसा आपको प्रूफ करना है या इसको चेक करना है। शो दैट फाई रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। सो पॉसिबल केस ऑफ फ्लो का मतलब है कि फ्लो हो रहा है, ऐसा आपको बताना है अगर ये फाई है ये। तो आइडिया इज कि अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लर्न किया था कि जो लाप्लास को अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, राइट, अगर लाप्लास को फाई सेटिस्फाई करेगा तो पॉसिबल केस ऑफ फ्लो होगा, राइट। सो यहाँ पे जो फाई है वो अपने लाप्लास स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर सेटिस्फाई करेगा, मींस डेल 2 फाई बाई
डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फ्लो है, तो ऑब्वियसली लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा एंड देन फ्लो विल बी पॉसिबल केस ऑफ फ्लो होगा. सो आइडिया इज कि सेकंड जो पूछ रहा है ये कह रहा है कि फाई represents अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लो. ऐसा आपको चेक करके बताना है, पॉसिबल केस ऑफ फ्लो, राइट, पॉसिबल केस ऑफ फ्लो. तो अपने को लाप्लास को चेक करना होगा. तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डिरेक्शन. फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जाम में फाई दे देगा और बोलेगा यू का ऑप्शन क्या है, यू की वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन, वी की वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन. तो ये वाला पार्ट तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गेट आईएएस इन सब में काफी बार पूछा जाता है. तो इसको देखो सिंपल कैसे कर सकते हैं. वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई दिया हुआ है एंड आपको पता है कि फाई होता क्या है. यू नो कि फाई होता है माइनस डेल यू, यू क्या होता है, जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन होता है, दैट इज नथिंग बट माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स. मतलब जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है उसका एक्स डायरेक्शन में जो डिफरेंशिएशन का नेगेटिव होगा वही यू होता है. एंड यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ कि वी क्या होगा, माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, राइट. सो ये दो तो आपको पता ही है कॉन्सेप्ट से, और इसी को यूज करके हम u और v की वैल्यू निकाल लेंगे. मींस यू हैव टू फाइंड u, तो आपको फाई को डेरिवेट करना है, पार्शियल डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट में और उसका नेगेटिव फाइंड कर लेना है, दैट्स ऑल. देन सिमिलरली v फाइंड करना है, तो v क्या करेंगे, फिर से इसी फाई को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके उसका नेगेटिव निकालेंगे. तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है. आपको अवेयरनेस है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का, जस्ट यूज कर दो. तो देखो मैं एक शॉर्ट फटाफट कर सकते हो. पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके लिए मैं वीडियो में ऑलरेडी ग्रेटर डिटेल में बता चुका हूं, और सिर्फ उतना ही बताया जितना कि आपको काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में यूज होता है. वरना पार्शियल डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और मैथ्स में उसको काफी ग्रेटर डिटेल में आपने पढ़ा होगा, अगर डिप्लोमा या बीटेक में आपने लिया होगा. तो आइडिया इज कि यहाँ पे बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ही डील करना है, जिसके लिए मैं वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. तो आप पास्ट वीडियो में अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो हमारे पहले वाले वीडियो को देखे जहां पे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को हैंडल करने का लॉजिक बताया हुआ है. सो यहाँ पे मैं स्ट्रेट वे यूज करूंगा, राइट. सो ड्यूरेशन u निकालना है, u होता है माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स. तो माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स का मतलब है इस फाई को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली. तो इस पूरे को अगर मैं, ये पूरा फाई है, इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट इट विल बी. तो देखो आपको मैंने बताया था कि किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना मतलब बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. तो यहाँ पे y ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह. तो कि क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, आई होप आप इजीली इसको समझ सकते हो. माइनस वाई क्यू बाई 3 कांस्टेंट हो जाएगा, इस बाहर निकल जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, राइट. नाउ माइनस इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये तो सीधा 2x हो जाएगा. सबको पता है पावर पहले, पावर में से 1 माइनस होगा, राइट. फिर दिस टर्म यहाँ पे y बाई 3 कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर निकालेंगे y बाई 3, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट. और ये फिर से कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. सो नाउ यू कैन राइट इट लाइक माइनस, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस वाई क्यू बाई 3, राइट, माइनस 2x, और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर वाई. इट इज एज सिंपल एज दैट. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट इट विल बी, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा वाई क्यू बाई 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई. सो दिस इज व्हाट योर u इज. तो देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, अगर आप u और v को निकालना है, राइट. सो u फाइनली क्या आया, वाई क्यू बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई. और अगर आपको ये पूछता अगर इसी क्वेश्चन में कि यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी कंपोनेंट इन x एंड y डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज लेट्स से विद इन ब्रैकेट 4,5, तो 4,5 का मतलब है एक पॉइंट दे दिया जिसमें 4 क्या है, x है, और y क्या है, 5 है. तो पहले मैं u ऐसे ही निकालता और उसमें x और y 4 और 5 रेस्पेक्टिवली पुट करके u की एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर सकता था. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट यहां पे सीधा कह रहा है u निकालो, है ना. तो ये एक जनरल फॉर्म में आ जाएगा विच इज वाई क्यू बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई. बहुत सिंपल है, आई होप आपने समझ लिया होगा. अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा तो यहां तक करने के बाद उसमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देंगे, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं. सिमिलरली v कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो v मैं आपको यहां पे फाइंड आउट कर देता हूं. हाउ वी कैन फाइंड v, तो v होता क्या है भाई, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई.
फाई ये है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, राइट। तो अब कांस्टेंट मान के आप करो, बेसिक डिफरेंशिएशन का जो रूल है, पहले तो x/3 माइनस x/3 कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस डेल फाई बाय डेल वाई होता है, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस डेल फाई बाय डेल वाई में डील करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y के अलावा सारा कांस्टेंट माना जाएगा, मतलब माइनस x/3 वाई क्यू का क्या हो जाएगा डिस्टेंस 3y², राइट। फिर इसका ये तो पूरा कांस्टेंट माना जाएगा तो इसका तो सीधा 0 हो जाएगा, देन अगेन इट विल बी x³ बाहर आ जाएगा और y का 1 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, और ये जो हो जाएगा 2y डियर स्टूडेंट। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी xy², ये तो 0 का कोई इफेक्ट ही नहीं है, व्हाट इट विल बी x³ एंड इट विल लास्ट -2y। सो आइडिया इज कि ये आपका v आ गया, राइट। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट अगर आपने नहीं किया है पहली बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक वगैरह में इस पोर्शन को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है यार ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मैथमेटिक्स है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, छोड़ दो। तो अब आपको लर्न करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड आईएएस एंड फॉर एई लेवल एग्जाम्स, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस मोर फ्रिक्वेंटली आते हैं और ये कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है। अगर आप देखो तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल स्किल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ यू हैव वी दिस एंड यू दिस आंसर, राइट। अगेन मैं फिर से बता दूं आपको कि अगर ये u और v किसी पॉइंट पे पूछता एंड उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता तो हम u और v ऐसे ही निकालते और अब x और y की जगह जो भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू रहेगी हम पुट कर देंगे और एग्जैक्ट वैल्यू ले आएंगे, राइट। और कई बार आप देखोगे, आपको मैं बता दूं, अगर बोलता है कि u एंड v फाइंड करो एट 4,5, तो सबसे पहले u ऐसे ही निकालते, v भी ऐसे निकालते। अब ये 4x हो गया 4 और y हो गया 5, तो अब मैं x 4 और y 5 इसमें पुट कर देता तो u की एग्जैक्ट एक वैल्यू आ जाती, v की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती। फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी कई बार पूछ देता है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर डियर स्टूडेंट निकालना है तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ कि रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं, u और v की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम क्या कर देंगे √u² + v², राइट। सो इन दोनों इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर उसका डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ कि वो जो डायरेक्शन होगा वो एंगल मान लो थीटा है, वो हो जाएगा tan इनवर्स v/u, ये भी आपको पता है मैकेनिक्स से। तो आइडिया इज कि अगर कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, स्पेशली AMI सेक्शन भी फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने देखा है, तो वहां पे ये एक्सटेंशन मैंने बता दिया जिसको यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, राइट। सो आई थिंक आपको u और v निकालना पता चल गया होगा अगर स्ट्रीम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, राइट। और अगर डियर स्टूडेंट, मैं जस्ट इसी क्वेश्चन में थोड़ा और बता दे रहा हूं, हालांकि वो चीज है नहीं यहाँ पे, बट स्टिल मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे फाई की जगह साई होता, फॉर एग्जाम्पल साई इज व्हाट इज साई बेसिकली, सो साई क्या है, बेसिकली स्ट्रीम फंक्शन है। तो अगर साई दिया होता और साई का भी कुछ ना कुछ ऐसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता, फिर पूछता u और v निकालो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि इफ साई के बारे में आपको क्या पता है कि u = हो जाता है डेल साई बाय डेल वाई, राइट। u क्या हो जाएगा, ओके। सो अगर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की जगह स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है तो साई दिया रहेगा और उसका भी इसी सिमिलर काइंड एक्सप्रेशन होगा, तो उस केस में u और v भी लगभग इसी तरीके से निकलेगा। खाली आपको स्ट्रीम फंक्शन वाला लॉजिक याद रखना है। आपको पता है कि स्ट्रीम फंक्शन में अगर आपको याद हो v = क्या था, डेल साई बाय डेल एक्स, राइट। और u = क्या था, u = माइनस डेल साई बाय डेल वाई था, अगर आपको याद होगा। मीन्स आपको u निकालने के लिए स्ट्रीम फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके उसको नेगेटिव करना होगा और v निकालने के लिए स्ट्रीम फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी मैथमेटिकल थिंग्स एज इट इज होंगी। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा ना। हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि प्रूव दैट फाई रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लो, राइट। सो फाई क्या है आपका, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ये पॉसिबल केस ऑफ फ्लो है। ये तब होता है जब फाई लाप्लास को सेटिस्फाई करता है। और व्हाट इज लाप्लास, तो अगर आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है डियर स्टूडेंट कि
पॉसिबल केस ऑफ फ्लो कब होगा? जब डेल स्क्वायर डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये अभी ये चूंकि 2 डायमेंशनल फ्लो है तो ऑब्वियसली हमें ये लेना है। तो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, ये लाप्लास फॉर्म है और ये लाप्लास फॉर्म को क्या कौन सेटिस्फाई कर रहा है? फाई। फाई क्या है? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो पॉसिबल केस ऑफ फ्लो होगा। तो ये मैं लिख देता हूं, इफ फाई satisfies what? If phi satisfies Laplace, if phi satisfies Laplace equation as above, जो कि ऊपर दिखाया हुआ as above, then there will be a possible case of flow. Then there will be a possible case of flow. Possible case of flow, right? सो अपने को जस्ट ये वेरीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो कोई टफ नहीं है। आपने डेल टू फाई बाय डेल एक्स टू का मतलब है फाई का डबल डिफरेंशिएशन, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक बार तो हमने निकाल ही लिया, डेल फाई बाय डेल एक्स तो निकाल ही लिया, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली डेल फाई बाय डेल वाई हमने निकाला ही था, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, अगर वो 0 आ गया तो इट मींस लाप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है, और लाप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉसिबल केस ऑफ फ्लो हो गया। सो इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैथमेटिकली आपको अप्रोच लेना है, राइट। बट हाँ, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, और इन सब कंडीशन को हम ऑलरेडी वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, डेल फाई बाय डेल एक्स, अभी अगर आप देखोगे हमने क्या निकाला था, वेयर इज डेल फाई बाय डेल एक्स? इफ यू कैन सी, डेल फाई बाय डेल एक्स ये है डियर स्टूडेंट, अंदर वाला जो है ना, ये माइनस है, अंदर है। अगर मैं इसको रीराइट करूं डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यू बाई 3, राइट, माइनस 2x, राइट, देन यू हैव 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यही है आपका डेल फाई बाय डेल एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो यू विल गेट डेल टू फाई बाय डेल एक्स 2। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको फिर से ये वाला पूरा कांस्टेंट माना जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसमें -2, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2xy। So if you can solve it, it will be -2 plus 2xy. So you can write it like 2xy minus 2. चलो ये आ गया आपका। Now come to the del phi by del y। क्या निकाला था आपने? del phi by del y, ये क्या निकला था डियर स्टूडेंट? अगर आप देखो del phi by del y में v में हमने यूज किया था, ये अंदर ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये वाला आया था। तो इसको भी अगर मैं देखूं, so it will be minus x square y, right, minus x square y, sorry, not x square y, it is xy square. So it is minus x square y, sorry, xy square, then it will be x cube by 3 and then plus 2y, right? तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं डियर स्टूडेंट। सो अपने को क्या मिल जाएगा? डेल टू फाई बाय डेल वाई 2, जो कि चाहिए अपने को मैथमेटिकली। सो व्हाट इट विल बी, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फिर से पार्शियली, तो x कांस्टेंट रेट होगा तो ये हो जाएगा -2xy, राइट, प्लस ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें y टर्म है ही नहीं, और ये हो जाएगा 2। सो इफ यू कैन राइट इट लाइक -2xy प्लस 2। अब साफ दिख रहा है आपको कि डेल टू फाई बाय डेल एक्स 2 इज 2xy माइनस 2, और डेल टू फाई बाय डेल वाई 2 इज -2xy प्लस 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं डियर स्टूडेंट तो देखो ये +2xy -2xy कैंसल, -2 + 2 कैंसल, मतलब दोनों का सम 0 आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट द कंडीशन सेज। और जैसे 0 होगा मींस लाप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसीलिए फ्लो हो रहा है। मतलब जब फ्लूइड है वो फ्लूइड में फ्लो है। ये जो भी एक एक्सप्रेशन लिया हुआ, इट इज अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। सो यहां से, सो देयरफॉर अगर मैं इसको लिखूं डेल टू फाई बाय डेल एक्स 2, डेल टू फाई बाय डेल एक्स 2 प्लस डेल टू फाई बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2xy माइनस 2 -2xy प्लस 2, प्लस 2 -2 कैंसिल, प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल, 0। अब चूंकि ये 0 हो गया डियर स्टूडेंट, हेंस phi represents
phi represents a possible case of flow. Phi represents a possible case of flow. So ये न्यूमेरिकल के बाद आपको लग गया होगा कि इस टाइप का न्यूमेरिकल कैसे आपको डील करना है. अगर आपको पार्शियल डेरिवेशन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच की क्लैरिटी है तो आप ये न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हो. और याद रखना ये न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंक्लूड है. बहुत सारे क्वेश्चन जैसे यू निकालना, वी निकालना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं और ये गेट और आईएएस लेवल पे भी पूछते हैं. तो जो बच्चे बीटेक पास करके गेट और आईएएस की प्रिपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऑब्वियसली जो ऑलरेडी पास करके 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो इसका हाईली रिक्वायर्ड है. सो आई थिंक डियर स्टूडेंट, ये जो न्यूमेरिकल था इससे आपको ये पता चल गया कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन या स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है देन हाउ यू कैन फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट एंड हाउ यू कैन डिफाइन कि फ्लो रोटेशनल है, फ्लो हो रहा है, राइट. मींस फ्लो के कंडीशंस को भी आप एनालाइज कर सकते हो, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करो. जो बच्चे पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उनको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए. और एक अगेन मेंटल ब्लॉक हटा लेना कि ये पार्शियल डेरिवेटिव कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा है. बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लेवल पे जो कि आप एक बार लर्न कर लोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हो. क्योंकि fortunately we are not dealing into the complexity of partial derivation because partial derivative तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. बट यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में डील कर रहे हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. सो आई थिंक ये आप इजीली कर सकते हो, राइट. ओके. सो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन के थ्रू मेरा जो टारगेट है वो आपको ये बताना कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, राइट, फाई दिया हुआ है, और उससे अगर आपको स्ट्रीम फंक्शन निकालने के लिए बोल दे, साइड फाइंड करने के लिए बोल दे, तो कैसे निकालेंगे, राइट. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये सब्जेक्टिव लेवल एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फाई दिया हुआ है, साई निकालना है एंड वाइस वर्सा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि फाई या साई दिया हुआ है और फिर वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना ये तो बहुत आसान है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पास्ट क्वेश्चन में. बट ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपको फाई से साई निकालना एंड वाइस वर्सा बताएगा. और ये थोड़ा इसमें इंटीग्रेशन वगैरह का भी लॉजिक है और इंटीग्रेशन में भी थोड़ा स्मार्टली आपको लर्न करना होगा. अगर आप इंटीग्रेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हो या बहुत गैप हो गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और ऐसे क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन रहती है, ये किसी भी एग्जाम में आते हैं. सो मैं आपको ये क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. कह रहा है इफ फॉर अ 2-dimensional पोटेंशियल फ्लो द वेलोसिटी पोटेंशियल इज गिवन बाय phi is equal to x 2i minus 1. Right, so then नीचे कह रहा है determine the velocity at the point P 4,5 within bracket full stop. Determine also the value of stream function psi at the point P. यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो फर्स्ट पार्ट तो एग्जैक्टली जो अभी हमने क्वेश्चन किया वही है, बट सेकंड पार्ट में साई निकालने के लिए बोल दिया डियर स्टूडेंट, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा और इसीलिए मैं ये न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ. सो फिर से मैं एक बार रीड आउट कर रहा हूँ. If for a 2-dimensional potential flow, the velocity potential is given by phi is equal to x within bracket 2i minus 1 bracket close. Determine the velocity at the point P 4,5 full stop. Determine also the value of stream function psi at the point P. So dear student, इसमें सेकेंड पार्ट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आपके लिए. सबसे पहले गिवन डेटा डियर स्टूडेंट, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है पहले इसको सॉल्व करते हैं. इसमें गिवन डेटा लिखते हैं. क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट? फाई दिया हुआ है. वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कह रहा है x 2i minus 1, ये दिया हुआ है. ओके फाइन. उसके बाद कह रहा है कि आपको क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? इसमें आपको निकालना है कह रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटी एट पॉइंट P 4,5, मतलब आपको वेलोसिटी निकालना है. वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट एट P 4,5. कह रहा है कोई एक पॉइंट है फ्लूइड फ्लो में, फ्लोइंग फील्ड में कोई P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,5, तो उस पर वेलोसिटी निकालना है. अब यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट y कंपोनेंट ऐसा नहीं बोला है, सीधा कह रहा है वेलोसिटी. तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ लो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा है.
राइट। और रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए पहले आपको एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट वगैरह तो निकालना ही होगा, देन ओनली यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। बट याद रखना कि लैंग्वेज में क्या कह रहा है। सो वेलोसिटी का मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, राइट। और साथ ही डियर स्टूडेंट ये कह रहा है कि साई क्या होगा, साई भी निकालना है लेकिन सेम पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, P45 पे। चलो ये वाला हमारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये तो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अभी लर्न कर लिया है, बट ये हमारा टारगेट होगा जो हम इस न्यूमेरिकल में लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट देखो वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पे तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, u निकालना है जी। u क्या था, -del⁵/del⁵, राइट। सो इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2y - 1, ये पूरा पूरा कांस्टेंट ट्रेट होगा तो बाहर आ जाएगा, और x का तो क्या होता है 1, राइट, और माइनस भी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 - 2y, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 - 2y हो जाएगा, राइट। सो u आपका आ गया। तो अब 4 मतलब ये हो गया 4x है, y 5 है, तो u आपकी वैल्यू 1 - 2 इंटू y है, तो y की जगह 5 पुट करके जरा सॉल्व भी कर लें। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी -9। सो u आपका -9 आ गया। v कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, -del⁵/del⁵। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x कांस्टेंट माना जाएगा, तो x को हमने बाहर निकाल लिया। अब 2y - 1 को डिफरेंशिएट करोगे डियर स्टूडेंट, तो 2y - 1 को कैसे करोगे, 2y का तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। सो अगर आप देखोगे 2x हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2x हो जाएगा, राइट। सो इसमें भी फिर v की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, x की वैल्यू, x क्या है आपका, जिस पॉइंट पे निकालना है, x 4 है, तो v हो जाएगा 2 × 4 विच इज 8। So now you have your v, you have your u. So what will be the resultant velocity? So resultant velocity will be √9 square plus 8 square. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ डियर स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, 81 और 64, ये हो जाएगा 5 और 145, राइट। जो भी आएगा दिस मच यूनिट पर सेकेंड, ये हो जाएगा, राइट। सो आइडिया इज कि वेलोसिटी आपने निकाल लिया, अगर डायरेक्शन निकालना हो तो वो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो tan इनवर्स v/u से, राइट। तो इससे आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो आइडिया इज कि ये तो बहुत आसान है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट विच इज दिस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो साई कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, तो साई और फाई को अगर आप क्लोजली देखोगे तो उन दोनों में एक रिलेशन है। अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपको अगर मैं बता दूं साई के बारे में, विच इज स्ट्रीम फंक्शन, क्या था, del psi del x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट v था, और del psi del y इज इक्वल टू -u था, यही था, ये रिलेशन होता है। इसी को हम यूज करके साई फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो del psi del x v है, राइट डियर स्टूडेंट, और del psi del y क्या है, -u है। तो चलो हम इसी को उठाते हैं, राइट। del psi del y इज इक्वल टू -u, u क्या निकाला आपने, u निकाला है ये 1 - 2y, तो इसका -u मतलब 1 - 2y, 1 - 2y माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y - 1। चलो del psi del y आ गया। किसी एक को उठा लेते हैं, या तो इस रिलेशन को या इस रिलेशन को। अभी हमने यहां से ये उठा लिया, राइट। किसी एक से स्टार्ट करते हैं। अब देखो del psi del y आपका आ गया। अब इसको क्या करूंगा, मेरे को साई निकालना है, तो ऑब्वियसली इसको कैसे लिखूंगा, del psi, ये क्या हो जाएगा, del y से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y - 1 इंटू del y, यही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा क्योंकि अपने को साई चाहिए, तो मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, राइट। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आपको मैं इधर ले चलता हूँ, राइट। अगर मैं आपको देखूँ यहाँ पे, क्योंकि साई निकालना है तो अपने को इंटीग्रेट करना होगा, राइट। मैं यहाँ पे ले चलता हूँ। सो इंटीग्रेटिंग, अगर आप इंटीग्रेट करोगे, सबको पता है कि डिफरेंशियल फॉर्म में है, उससे अगर आपको हटाना है, मतलब उसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला तो इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट किया तो del psi का इंटीग्रेशन साई हो जाएगा, विच यू हैव, दिस इज योर रिक्वायरमेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है तो 2y का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 × y²/2, यही होता है, राइट। 2y का पहले डिफरेंशिएट करेगा और फिर माइनस del y है, इसका इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, राइट।
सो आइडिया इज कि अंदर वाले का जो डिफरेंशिएशन है 2y का तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ डिरेक्शन, एक जस्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये क्या हो जाता है, पावर में ऐड 1 कर देते हैं और फिर उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूं आपको, अगर आपको याद होगा, बट स्टिल यहां पे मैं बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1, मतलब पावर, पहले पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट हियर इन इट इंटीग्रेशन you have to use this formula कि x raised to the power n is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1, उसी को हमने यूज किया। y का मतलब है y का पावर 1, तो 1 में 1 ऐड किया तो 2/2 कर दिया, दैट्स ऑल। सो अगर मैं, और एक और चीज आएगा डियर स्टूडेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल को, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है उसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, और वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट अभी हमने एक k डाल दिया। k क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये अगर आपने इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा होगा, आई होप कोई भी इंजीनियर, डिप्लोमा हो या बीटेक, डिप्लोमा वाले भी सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ते हैं, और बीटेक वाले तो ऑब्वियसली 12th में बहुत कुछ पढ़ के आते हैं और बीटेक में भी पढ़ते हैं। सो आइडिया इज कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट वहाँ पे बहुत कॉमन है, आप ऑलरेडी अवेयर होंगे। सो के एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो ऑब्वियसली आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ डियर स्टूडेंट इसको थोड़ा हम सॉल्व कर देते हैं। साई क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, साई हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस के। अब एक चीज याद रखना कि k क्या है डियर स्टूडेंट, k को है तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बट अगर आप देखोगे आपने चूंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया है, तो ये y पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये y पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये x पे डिपेंडेंट होगा। तो यहां पे ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपने इसको इंटीग्रेट किया है y के रिस्पेक्ट में, तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट k आया है ये y इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसमें y नहीं होगा। ये चीज कैच पॉइंट है, ये चीज आपको समझना होगा। जब आपने एक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो उस जिसके रेस्पेक्ट में, उससे वो फ्री हो गया। तो यहां पे k क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट फ्री फ्रॉम k और फ्री फ्रॉम y, और y इंडिपेंडेंट है, मतलब x पे तो डिपेंड कर सकता है बट y पे नहीं, राइट। सो ये चीज याद रखना है। नाउ अब आपको एक चीज याद रखना है कि इसको k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपल है, k की वैल्यू के लिए यहां पे साई की वैल्यू अगर आप देखो डियर स्टूडेंट, अब यहां पे हम इसको x के रेस्पेक्ट में यहां पे देख लेते हैं, डेल साई बाय डेल एक्स, राइट। डेल साई बाय डेल एक्स क्या है, v है, राइट। तो यहां पे एक चीज आपको देखना होगा डियर स्टूडेंट, ओके। सो डियर स्टूडेंट अब अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, और लेकिन इस बार मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि फिर v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट डेल साई बाय डेल एक्स, राइट। ये तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सारा कांस्टेंट है, तो ये 0 माइनस 0, बट k मैंने अभी आपको बताया था कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, y पे डिपेंड नहीं करता बट x पे तो करेगा। तो x पे जो डिपेंड कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन डेल k बाय डेल एक्स हो जाएगा, राइट। ये चीज थोड़ा सा कैच पॉइंट है, राइट, क्योंकि x पे तो डिपेंड करता है ना, कर सकता है ना, y फ्री है बट x पे तो करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी का 0 होगा। तो यहां से ये आ गया डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल के बाय डेल एक्स, राइट। अब यहां से आप k निकाल सकते हो। डेल साई बाय डेल एक्स ऑलरेडी आपको पता है v होता है, एंड दैट v इज नथिंग बट व्हाट, ये था 2x, ये क्या था 2x, तो ये मैंने 2x पुट कर दिया, 2x इज इक्वल टू डेल के बाय डेल एक्स, सॉरी डेल के बाय डेल एक्स, क्योंकि डेल साई बाय डेल एक्स होता क्या है, ये होता है v, ये होता है v, और v है क्या 2x, तो 2x पुट कर दिया। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब फिर से k निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे डेल k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x डेल एक्स, राइट। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं डेल k को, तो इधर भी इंटीग्रेट करना होगा 2x डेल एक्स, k का डेल k का इंटीग्रेशन k हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखो 2x स्क्वायर बाय 2, आई थिंक यही हो जाएगा। और अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन एक अलग इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लेंगे। तो k क्या आ गया डियर स्टूडेंट, 2x स्क्वायर बाय 2, और यहां से 2 कैंसिल हो गया, सो k इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर। नाउ इफ यू पुट दिस k वैल्यू हियर, सो यू विल गेट द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर साई। सो यहां पे देयरफॉर
साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं डियर स्टूडेंट यहां से साई को ले आऊं तो साई क्या था आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई, के की जगह क्या आप पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट योर आंसर इज राइट। अब अगर आपको साई निकालना क्या है 4 5 पे, तो x और y 4 और 5 पुट कर दो, तो साई एट 4 5 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सो 4 5 हो जाएगा, y आप 5 पुट कर दो, 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस x का मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 5 प्लस 16, सो इट विल बी 20 प्लस 16 राइट, सो दिस इज 36 एंड विच इज योर आंसर। सो ये आपको साई का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 4 5 पॉइंट पे, और ये साई का एक्सप्रेशन आ गया। तो एक आंसर ये है, अगर सिर्फ साई पूछेगा तो ये, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा सो दैट विल बी दिस। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप प्रैक्टिस करो। आई होप जो चीज मैंने क्लैरिटी दी, किस किस पॉइंट पे कैच पॉइंट है, एक यहाँ पे है, एक ये कि एक्स इंडिपेंडेंट होगा, सॉरी वाई इंडिपेंडेंट होगा, ये आपको समझना है राइट। और ये उन बच्चों के लिए जिनका बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर बहुत टाइम के बाद ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने बताया राइट। सो ये न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल था, यहाँ से आप 5 से साई और साई से 5 निकालने का जो लॉजिक है, इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, ये आपको क्लियर हो गया होगा राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको एक लेसर नोन फैक्ट्स बता रहा हूं, जो कि कई बार एग्जाम में, हाई एंड एग्जाम लाइक गेट और आईएएस, इन सब एग्जाम में, और एएमआई सेक्शन भी, मैकेनिकल फ्लूइड, इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बस एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, और बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह एज यूजुअल जो अभी आपने न्यूमेरिकल किया है 2, उससे रिलेटेड ही आते हैं। वो क्या है कि जब फ्लूइड फील्ड में फ्लो हो रहा है, तो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उसमें कई बार ट्रांसलेशन होता है, मींस मूवमेंट होता है, और उसी मूवमेंट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको लर्न करना है। मूवमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है डियर स्टूडेंट, तो मूवमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है सबसे पहले एंगुलर डिफॉर्मेशन और शियर डिफॉर्मेशन। मतलब अगर फ्लूइड पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है, तो उसमें हो सकता है कि एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा हो, जिसको हम शियर डिफॉर्मेशन या शियर स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं। तो अगर फ्लूइड पार्टिकल में मूवमेंट हो रहा है, तो शियर स्ट्रेन रेट अगर निकालना है, तो डियर स्टूडेंट ये हमेशा 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए हाफ डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई होता है, दैट्स ऑल। आपको ये याद रखना हो। अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द शियर स्ट्रेन रेट, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेल वी बाय डेल एक्स निकाल लेना है, डेल यू बाय डेल वाई निकाल लेना है, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देना है, दैट विल बी शियर स्ट्रेन रेट। सो शियर स्ट्रेन रेट इज नथिंग बट एंगुलर डिफॉर्मेशन और शियर डिफॉर्मेशन। आपको पता है कि फ्लूइड पार्टिकल जब मूव करता है तो उसमें शियर डिफॉर्मेशन होता है, तो उसी शियर डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए ये क्वांटिटी है राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज लाइक डियर स्टूडेंट, कई बार आपको पता है कि रोटेशनल फ्लो होता है राइट, कई बार इरोटेशनल फ्लो होता है, तो उसमें फ्लूइड पार्टिकल रोटेट नहीं होता, वो जस्ट ट्रांसलेट होता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है। बट कई बार अगर फ्लो देखोगे आप रोटेशनल है, तो उसमें फ्लूइड पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है। तो उस रोटेशन की वजह से, उस रोटेशन से रिलेटेड 3 टर्मिनोलॉजी है, ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। आप ऑलरेडी जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसका अपना एक एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर फ्लूइड 3 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर 3 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट होगा, मींस जेड के अबाउट रोटेट होगा, वाई जेड प्लेन में होगा, मींस एक्स के अबाउट रोटेट कर सकता है, और एक्स जेड प्लेन में होगा जो कि वाई के अबाउट रोटेट हो सकता है। तो अगर आप 3 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो की बात करो तो जनरली ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड मींस रोटेशन से रिलेटेड ये 3 टर्म डेवलप होता है। और अगर प्योरली 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो जनरली हम ओमेगा जेड निकाल लेते हैं। ओमेगा जेड का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट, मतलब जेड के अबाउट एक्स और वाई दोनों एक्सिस का रोटेशन है ना। एक्स और वाई अगर आप देखोगे, ये एक्स है डियर स्टूडेंट और ये वाई है, और ये मान लो जेड है, तो जेड के रेस्पेक्ट में एक्स वाई का रोटेशन राइट, तो ओमेगा जेड कंपोनेंट डेवलप होगा। ये एंगुलर वेलोसिटी इन एक्स वाई प्लेन है, या अबाउट जेड बोल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्स, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट वाई एक्सिस। तो इन तीनों का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट जो आपको याद रखना होगा, और ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। अगर देखोगे ओमेगा जेड जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि फ्लूइड रोटेशनल है या इरोटेशनल है,
तो सिंपल है, अगर ओमेगा जेड की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट, सो फ्लूइड इट मीन्स रोटेशनल है। और अगर ओमेगा जेड की वैल्यू 0 आ गई आपके फ्लूइड न्यूमेरिकल में, तो समझो कि वो फ्लूइड इरोटेशनल फ्लो है, मीन्स वो फ्लो इरोटेशनल है। तो कई बार आपको ओमेगा जेड फाइंड करना होता है, राइट। सो फ्लो को ये फाइंड करने के लिए कि रोटेशनल है या इरोटेशनल है, ओमेगा जेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फ्लूइड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके तो बहुत सारे तरीके हैं। इवन अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अगर 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है del u by del x प्लस del v by del y प्लस del w by del z इज इक्वल टू 0, जिसमें del w by del z को हम नेग्लेक्ट करते हैं 2 डायमेंशनल फ्लो में, तो ये होता है del u by del x प्लस del v by del x del v by del y इज इक्वल टू 0। अगर ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स पॉसिबल केस है फ्लो का, मींस फ्लो हो रहा है। बट वो फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है, उसके लिए आपको रोटेशनल कंपोनेंट फाइंड करना होगा, मींस एंगुलर वेलोसिटी के ये कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे। डिस्टेंट ओमेगा जेड क्या है, तो जेड के अबाउट निकाल रहे हो ना, तो ये एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, ये चीज याद रखना। तो ओमेगा जेड एक्सप्रेशन में हाफ तो सब में है, हाफ होगा, फिर जेड के अबाउट निकाल रहे हो ना, तो आपका नीचे एक्स होगा और एक नेक्स्ट टर्म माइनस के बाद y होगा। अब x किसका, तो जब ओमेगा आप ले रहे हो ना, जेड के अबाउट ले रहे हो ना, तो जेड के अबाउट जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है विच इज w, उसको छोड़ के बाकी दोनों आएगा। कौन कौन सा, v और u और v। तो देखो del v बाय del x होगा माइनस del u बाय del y होगा। अगर सेम लॉजिक आप ओमेगा x पे लगाओ तो x है ना, तो x का मतलब है बेसिकली आपको नीचे y और z आएगा, और किसका आएगा, w और v का, ना कि u का, क्योंकि x तो ऑलरेडी u वाला कंपोनेंट x का होता है, तो वो ओमिट करना है। तो मैं एनालॉजी बता रहा हूं कि आपको कैसे याद रखना है। ओमेगा y क्या है, फिर से हाफ, अब y है तो ऑब्वियसली नीचे z और x आएगा, और किसका आएगा, u और w का आएगा। सो ये फॉर्मूला डियर स्टूडेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी देता हूं। इफ ओमेगा z इज इक्वल टू 0 देन फ्लो इज इरोटेशनल, मतलब इसमें कंपोनेंट रोटेशनल है नहीं, इरोटेशनल, राइट। और अगर इफ, एक तो ये याद रखना, एंड ये मैं 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए बता रहा हूं ओमेगा जेड, बट अगर 3 डायमेंशनल फ्लो है तो तीनों कंपोनेंट निकालेंगे और तीनों को बेसिकली देखेंगे कि ये तीनों 0 होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक के 0 से होने से नहीं होगा। बट 2 डायमेंशनल फ्लो में जनरली ओमेगा जेड 0 होता है, मतलब ओमेगा जेड को चेक कर लेते हैं, राइट। अगर ओमेगा जेड इज नॉट इक्वल टू 0 देन फ्लो इज रोटेशनल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार न्यूमेरिकल में ये इसको आपको चेक करने के लिए बोलता है, तो ये वाला आपको अवेयर होना होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रोटेशनल इरोटेशनल के लिए कुछ वेलोसिटी फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन से रिलेटेड भी कुछ लाप्लास वगैरह के कंडीशंस हैं, बट यहां पे ओमेगा से भी आप फाइंड कर सकते हो, राइट। सो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, पढ़ते नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन द लास्ट पॉइंट इज डियर स्टूडेंट वोर्टिसिटी। व्हाट इज वोर्टिसिटी? वोर्टिसिटी इज नथिंग बट इट्स अ मैथमेटिकल टर्म जो कि होता है डबल ऑफ रोटेशन, मतलब डबल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, विच में बी ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, तो 2 का जो उसका जस्ट डबल होगा दैट इज वोर्टिसिटी। सो याद रखना, कभी अगर वोर्टिसिटी पूछ दे तो डरना नहीं है। व्हाट इज वोर्टिसिटी? इज डबल ऑफ रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी 2 इंटू ओमेगा। तो ये चीज आपको याद रखना, वोर्टिसिटी का जस्ट डबल होता है। तो ये चीज अगर आप याद रखोगे, कभी शियर स्ट्रेन रेट पूछ सकता है तो ये वाला एक्सप्रेशन में यूज कर देना। अगर रोटेशन पूछ रहा है, रोटेशनल फ्लो का नेचर पूछ रहा है कि है या नहीं है, तो देन यू हैव टू गो थ्रू लाइक दिस। और रोटेशनल कंपोनेंट एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ये है, और वोर्टिसिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये आपने लर्न कर लिया होगा। और रही बात इसको कैलकुलेट करने की, तो सी del v by del x, del u by del y एंड ऑल दीज थिंग यू कैन इजीली फाइंड, एंड ये सारा फाइंड करके आप चेक कर सकते हो। तो इसमें फिर से न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में करना क्या है, राइट। ओके सो डियर स्टूडेंट, अब जो बेसिकली मैं आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं वो है एक स्पेशल फ्लो जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट वोर्टेक्स फ्लो। सो व्हाट इज वोर्टेक्स फ्लो डियर स्टूडेंट? तो देखो, वोर्टेक्स फ्लो का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल अलोंग अ कर्व्ड पाथ, और अ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड हैविंग रोटेशन इन फ्लूइड पार्टिकल
ये वॉर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल डेफिनेशन है। मींस अगर आप इसको समराइज करो तो वॉर्टेक्स फ्लो में फ्लूइड का जो पार्टिकल है उसमें रोटेशन होता है, ऐसा आप कह सकते हो। मतलब ये एक तरह का रोटेशनल फ्लो ही है। मतलब वॉर्टेक्स फ्लो इज नथिंग बट रोटेशनल फ्लो। सो फ्लूइड का पार्टिकल अगर कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें एक रोटेशन है, क्योंकि कर्व्ड पाथ का मतलब ही है कि कर्व्ड पाथ में एक रोटेशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा तो उसमें एक रोटेशनल इफेक्ट आएगा, राइट। और अगर मैं एक फ्लूइड पार्टिकल को एक्सटर्नल टॉर्क से घुमाऊं तो भी फ्लूइड पार्टिकल क्या होगा, मूव करते टाइम रोटेट करेगा, तो वो भी वॉर्टेक्स फ्लो है। मींस वॉर्टेक्स फ्लो इज नथिंग but the movement of fluid particle along a curved path and also the fluid particle having rotation while having motion in a flow field. So this is what vortex flow is. Now dear student, vortex flow को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है फोर्स्ड वॉर्टेक्स और एक है फ्री वॉर्टेक्स, राइट। फोर्स्ड वॉर्टेक्स नाम से ही क्लियर है कि इसमें फोर्सफुली आप वॉर्टेक्स डेवलप करते हो, मींस उसमें रोटेशन डेवलप करते हो। और फ्री वॉर्टेक्स में क्या है, आप एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते हो। फोर्स वॉर्टेक्स में आपको उस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाना होता है उसको रोटेट करने के लिए। जैसे वॉशिंग मशीन में आप क्या करते हो, वॉशिंग मशीन में जो इंपेलर्स होते हैं, जो उसके ब्लेड होते हैं, वो रोटेट होता है और फिर पानी को वो रोटेट करता है, तो दैट इज फोर्स्ड वॉर्टेक्स। और फ्री वॉर्टेक्स का मतलब है कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, बट वो अपने आप जो कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग मूव होगा ना, तो ऑटोमेटिक उसमें एक रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा। मतलब अगर मान लो एक कर्व्ड पाथ है, राइट, और कर्व्ड पाथ स्टेशनरी है बट फ्लूइड उस कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें एक रोटेशन आएगा, दैट इज कॉल्ड फ्री वॉर्टेक्स, राइट। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, फोर्स्ड वॉर्टेक्स का इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, फोर्स्ड वॉर्टेक्स का इक्वेशन होता है फोर्स वॉर्टेक्स मोशन का v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, राइट। v इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और r इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, राइट। तो ओमेगा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, v बाय आर, और यही ओमेगा इस फ्लो में कांस्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस फोर्स वोर्टेक्स में जो हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा के मोशन लाते हैं फ्लूइड पार्टिकल में, वो ऐसा मोशन होता है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। सो ओमेगा विच इज v बाय आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब आप इसको ये समझ सकते हो कि ये जो v बाय आर होगा ये कांस्टेंट है। ये क्या दिखा रहा है, मैथमेटिकली ये कह रहा है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का मतलब है कि अगर रेडियस ऑफ रोटेशन से जितनी, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूर जाओगे तो r बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अगर आप फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में रेडियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाओगे तो फ्लूइड के पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। तो r बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा। अगर मैं लिखूं r बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा और r कम होगा तो v भी कम हो जाएगा। ये फोर्स वॉर्टेक्स में बेसिकली एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है। इक्वेशन ये होता है डियर स्टूडेंट, v बाय r इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स वॉर्टेक्स के लिए, इक्वेशन आपको याद रखना होगा। और टॉर्क जीरो नहीं होता है, मींस देयर विल ऑलवेज बी अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द फ्लूइड पार्टिकल। तो टॉर्क जीरो नहीं होगा अनलाइक फ्री वॉर्टेक्स, राइट। और इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है अ वर्टिकल सिलेंडर containing liquid which is rotated about its central axis with a constant angular velocity। सिंपल डियर स्टूडेंट, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें पानी आपने भर दिया और उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के एक्सिस के अबाउट उसको सिलेंडर को घुमा रहे हो, तो वो जो फ्लूइड पार्टिकल में मोशन डेवलप होगा वो फोर्स वॉर्टेक्स होगा, क्योंकि आप एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हो, ये बता रहा है, राइट। एंड मोशन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। नाउ द फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द इंपेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें जो इंपेलर्स होते हैं डियर स्टूडेंट, वो इंपेलर घूमता है और उसके अलोंग जो फ्लो होता है ना फ्लूइड पार्टिकल का, वो हमेशा फोर्स वॉर्टेक्स होगा, क्योंकि इंपेलर हमेशा टॉर्क से घूम रहा होता है। तो वहां पे फोर्स वॉर्टेक्स का एग्जांपल है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर ऑफ द टरबाइन। ऑब्वियसली अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में बेसिकली एग्जांपल है, साथ में जो टरबाइन में जो रनर्स होते हैं, रनर के अलोंग डियर स्टूडेंट जो फ्लो होगा ना, वो भी फोर्स वॉर्टेक्स का एग्जांपल है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। और आई होप फोर्स वॉर्टेक्स आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आपको जानना है, राइट। इक्वेशन याद रखना है और कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल याद रखना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट विच इज फ्री वॉर्टेक्स डियर स्टूडेंट, नाम से क्लियर है, फ्री वॉर्टेक्स का मतलब है टॉर्क जीरो। टॉर्क यहां पे जीरो होता है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है। ये चीज आप अपने माइंड में फ्रेम कर लो। इसका इक्वेशन होता है v इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां से क्लियर है कि v इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। ये चीज यहां पे क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो यहां से R अगर बढ़ेगा तो V कम होगा, मतलब अगर रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ता है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूर जाओगे आप, आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फोर्स वोर्टेक्स का ठीक ऑपोजिट है, राइट। सो ये V इंटू आर हमेशा कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसमें टॉर्क जीरो होता है डियर स्टूडेंट। टॉर्क को दूसरे लैंग्वेज में हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम जीरो होगा। कई बार पूछा वो भी गया है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या है, तो इट इज नथिंग बट अ टॉर्क। इसको कई बार टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। यू नो कि जो टॉर्क है वो फोर्स के साथ एनालॉगी है। अगर लीनियर मोशन में जो फोर्स है वही रोटेशनल मोशन में क्या है, टॉर्क है। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे टॉर्क क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वही लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि टॉर्क होता है, और उसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये जीरो होता है, ये कई बार पूछा गया डियर स्टूडेंट, ये याद रखना, राइट। और V इंटू आर कॉन्स्टेंट होता है, और फोर्स वोर्टेक्स में V बाय आर कॉन्स्टेंट होता है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ये चीज आपको समझना होगा। एंड द एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ होल प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। एक कंटेनर है, उसके बॉटम में आपने एक होल प्रोवाइड कर दिया, और उससे जो पानी गिरेगा, जैसे आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हो, घर में जो हमारा सिंक होता है, राइट, हमारा जो वॉश बेसिन होता है, उसके नीचे बॉटम में अगर आप देखोगे होल रहता है। जैसे हम टैप खोलते हैं तो वो क्या होता है, उस सरफेस पे ऐसे ऐसे घूम के फिर आउट होता है, तो वो हमारा फ्री वॉर्टेक्स फ्लो है। मतलब है वो वॉर्टेक्स फ्लो बट फ्री टाइप का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉश बेसिन में जो फ्लो होता है वो फ्री वॉर्टेक्स का एग्जांपल है। फ्लो ऑफ लिक्विड अराउंड अ सर्कुलर बेंड इन अ पाइप। अगर एक पाइप है डियर स्टूडेंट और ऐसे बेंड कर गया, तो वहां पे बेंड के पास जो पाइप का फ्लो होगा वो भी फ्री वॉर्टेक्स होगा, क्योंकि वहां पे टॉर्क नहीं लग रहा है, बट हाँ, बेंडिंग की वजह से ऑटोमेटिक एक कर्व पाथ मिल रहा है, जिसकी वजह से फ्लूइड में रोटेशन आ जाता है। तो सर्कुलर बेंड इन पाइप में जो फ्लो होगा वो फ्री वॉर्टेक्स है। लास्ट एक और है, वर्लपूल इन अ रिवर। डियर स्टूडेंट, आपने रिवर में सबने वर्लपूल देखा होगा। व्हाट इज वर्लपूल? भंवर। अगर आपने देखा होगा कि पानी, रिवर में पानी का फ्लो हो रहा है और अचानक से फ्लो होते होते घूमने लग जाता है, और किसी एक पॉइंट के बाद वो घूमने लग जाता है। What is that? That is nothing but फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। सो पानी में जो वर्लपूल है वो भी किसका एग्जांपल है? फ्री वॉर्टेक्स का। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एग्जांपल विच इज फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग। डियर स्टूडेंट, केसिंग, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग में जो फ्लो होगा ना, वो फ्री वॉर्टेक्स है। लेकिन अगर फोर्स वॉर्टेक्स में आप देखोगे तो कह रहा है फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द इंपेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो फोर्स होगा। मतलब इंपेलर जो कि घूमता रहता है टॉर्क से, उसके अंदर अगर फ्लो होगा तो वो फोर्स वॉर्टेक्स का एग्जांपल है। बट उसी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो केसिंग, जो कि स्टेशनरी कंपोनेंट है, उसमें जो फ्लो होगा वो फ्री वॉर्टेक्स का एग्जांपल है। ये प्रिसाइजली आपके माइंड में बिठाना है। कई बार पूछेगा फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब आपको ये पूछना है कि फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कहां पे? अगर केसिंग में देखोगे तो फ्री वॉर्टेक्स, और अगर इंपेलर में देखोगे तो डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? फोर्स वॉर्टेक्स हो जाएगा। सो आइडिया इज कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार इस पे डेफिनेशंस वगैरह और एक्सप्लेनेशन भी आता है, स्पेशली बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, AMI सेक्शन भी, मैकेनिकल, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब में कई बार आपको इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है। और इसमें जो भी चीज मैंने लिखा है ये सब इंडिस्पेंसिबल है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो आई होप कि ये आपने लर्न कर लिया होगा। इतनी लर्निंग आपकी होनी चाहिए। हालांकि इसकी फर्दर और भी एनालिसिस है, बट आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज्यादा अभी आपके लिए जरूरत है। इतना भी अगर आप याद रखोगे तो यू कैन इजीली हैंडल ऑल दोज क्वेश्चंस, राइट? ओके, फाइन।